हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सेलेक्ट स्किल टू ऑफिसर। फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ का जो एलपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा वो जनवरी 2026 में ही शेड्यूल हो पाएगा, क्योंकि अभी बीच में दिसंबर में अब 4-5 ही दिन बचे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका एलपीटी और इंटरव्यू कराना इतना आसान नहीं था। इसी वजह से जो बैंक है उसने एक पर्टिकुलर डेट अब सेट कर दी है। कुछ कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो 5 जनवरी को होगा और उसी में एलपीटी भी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलपीटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू get recruited and in order to qualify for the next step, that is interview. And same is with everyone. So जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब एलपीटी की अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी, और मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम को डेफिनेटली यूटिलाइज़ किया होगा और जो भी टाइम आपको मिला था 10-15 दिन का, आपने उसमें एलपीटी की अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरव्यू है उसमें जो मेन आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड रहेंगे, और उसमें आप सेक्शंस पढ़ सकते हो, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरआरबी एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि उसमें आरबीआई सर्कुलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप उसको देख सकते हो। आरबीआई में क्या रिसेंट अभी चेंजेस हुए हैं, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी अभी रिसेंट आया था, उसमें क्या चेंजेस हुआ है, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली देखो। क्या रेपो रेट है, क्या सीआरआर है, क्या एसएलआर है, उसका पर्टिकुलर रेट आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड देख लीजिए कि क्या आपकी प्रोफाइल थी, उसमें आप कैसे काम करते हो, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका डिसाइड करेंगे कि आप इंटरव्यू में कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो भी इंटरव्यूअर होता है सबसे पहला जो मतलब कि उसका इंप्रेशन होता है वो यही होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, क्या आपको उसके बारे में उतनी नॉलेज है। आप जो भी काम कर रहे हो, जब भी आपकी प्रोफाइल है, क्या आप उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हो, क्या आपको उसके बारे में पता है कि नहीं। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, क्या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हो, या क्या आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी भी डीप नॉलेज रखते हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही डिटरमाइन करेंगे कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा या आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और जो एलपीटी है वो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि जो भी लोकल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी थी आपको उसी लैंग्वेज में ही जो है एलपीटी का टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों ही आता है, तो हो सकता है कि वो जो इंटरव्यू में आपका मेन रोल प्ले करे एलपीटी के साथ, वो एलपीटी ही होगा। ठीक है। तो आप जो है एलपीटी और इंटरव्यू दोनों पे ध्यान दीजिए। 5 जनवरी की डेट है, बहुत से लोगों का जो है 5 जनवरी को ही है। मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि क्या मतलब सारे कैंडिडेट्स का 5 जनवरी को पेपर मतलब एलपीटी और इंटरव्यू है, या मतलब कि एक पर्टिकुलर सर्किल और मतलब उसका जो मतलब कि जोन है उसी में मतलब एलपीटी का इंटरव्यू है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ अपडेट आपको दूंगा। थैंक यू।